हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी अभी हाल फिलहाल में आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ देखने को आपको मिल रही होगी। बहुत सारी जगह कहा गया है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा धांधली है। बहुत सारी जगह ये भी कहा गया है कि अपनी मन मर्जी से बिना कॉपी चेक किए हुए ही रिजल्ट दिए जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स 12वीं लेवल तक या जो भी एग्ज़ाम दिया है पिछला, उसमें जिसके अच्छे खासे परसेंटेज है उसके यहाँ पर बैक आ रही है, फेल हो रहे हैं। तो देखिए मुद्दा क्या है, क्या है पूरा प्रोसेस है, कैसे क्या हो रहा है, उस पर अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो, मैं अपने मन से यहाँ पर कुछ भी बात नहीं कहने वाला हूँ। जैसा कि न्यूज़पेपर में जो भी आ रहा है उसकी कटिंग आप लोगों तक मैं पहुँचा देता हूँ। आप लोग अखबार पढ़ते ही होंगे, आप भी देख लेते होंगे, पर जो चल रहा है उस पर वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, थोड़ा बहुत राय दे देता हूँ अपनी, कि आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। फिर इससे रिलेटेड देखो, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि कोटा यूनिवर्सिटी अभी हाल फिलहाल में अच्छा खासा टाइम लिया है, यानी कि आपके एग्ज़ाम बहुत स्पीड पे कराए थे और सही बात भी थी कि वापस से प्रोसेस ऑन ट्रैक लाने की कोशिश यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी ने की थी। उसके बाद क्या हुआ, कोटा यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट देने में 3 महीने 2 महीने से ज़्यादा ही टाइम यहाँ पर लिया है। लेने के बावजूद भी जो अभी हाल फिलहाल में बीए फाइनल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था ईयरली वालों का, उसमें भी बहुत सारी गड़बड़, बहुत सारी धांधली यहाँ पर देखने को मिली। क्या क्या देखने को मिली, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए थे उनमें बहुत सारों के तो पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट था उसमें 0 मार्क्स थे, सभी के, एक क्लास में सभी के। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिली। मान सकते हैं टेक्निकल स्टेक हो, पर जब आप रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हो तो एक बार रिजल्ट को देखो तो सही। 3 महीने आपने लिए हैं तो कुछ ना कुछ देख के आप रिजल्ट डिक्लेयर करें, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप लोग जल्दबाजी में ऐसा ना करें, एक बार देखें फिर रिजल्ट डिक्लेयर करें। चलो वो तो हो गया जो हो गया, ठीक। अब उससे क्या होता है, इस पेपर में ये लिखा रहा है कि इससे यूनिवर्सिटी को यह फ़ायदा है कि वो रीचेकिंग करवाती है। रीटोटलिंग, रीचेकिंग, रिवलेशन जो फॉर्म होते हैं वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी फिल कराती है। एक सब्जेक्ट का यूनिवर्सिटी चार्ज लेती है 300 रुपये। तो जितने सब्जेक्ट हो गए 300 से आप गुणा कर लो, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा जाता है यूनिवर्सिटी को। उस रीचेकिंग, रीटोटलिंग में 45-50 नंबर तक भी बढ़ जाते हैं। ये भी इस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं, सभी मैच्योर है, सभी कॉलेज स्टूडेंट है, आपको अच्छे से पता है कि क्या हो रहा है। अब जो भी हो रहा था चलो वहाँ तक तो ठीक था। अब जब सेमेस्टर प्रणाली आप लोगों ने अप्लाई कर ही दी है तो सेमेस्टर की आपको अच्छे से पता होगा कि जब आप सेकंड सेमेस्टर का या फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं तो सेकंड सेमेस्टर की क्लासें कब लगाओगे, और लगा भी दोगे तो फिर उनका एग्ज़ाम कब कराते हो, कोई टाइम है या नहीं। अगर वो चलो वो भी सब ठीक है, पर आप जब रिजल्ट दे रहे हो, बच्चा मेहनत करता है, अपनी तरफ से एफर्ट डाल के वो कोशिश करता है सीरीज पढ़ के, क्योंकि आप सभी ये समझते हैं कि जैसे अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया नहीं है तो नियमित क्लासें तो आपकी लगती है नहीं, और लग भी रही होगी तो इतना कोई कोर्स करा नहीं सकता इतना स्पीड से कि आपके 5-5 यूनिट आपके 1-2 महीने में करा दे, नहीं होता है, नॉर्मल सी बात है। तो जब नहीं हो रहा है तो रिजल्ट तो आप कम से कम अच्छे से दीजिएगा। जो भी है कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप रिजल्ट अच्छे से दो, ताकि बच्चा हताश ना हो, उत्साह के साथ वो कोर्स पूरा करे, बीच में पढ़ाई ना छोड़ दे, ये चीज़ें ना कर पाए। अब देखो, बीएससी और बीकॉम जो सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट आया, उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ आई। गड़बड़ भी इतनी आई कि 50% बच्चों के बैक आई है। बैक आने के बाद रिजल्ट को हटाया भी गया, फिर रिजल्ट वापस डाला है नहीं डाला है मैंने तो देखा नहीं,
पर हो गया होगा, अपडेट कर दिया होगा, उसमें भी गड़बड़ है, ठीक है ना। अब न्यूज़पेपर में जो कटिंग आई है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा क्या नहीं ये बताएंगे, ठीक है। बीएससी बीकॉम का जो परिणाम है वो देर से आया और उसमें गड़बड़ पाई गई। हजारों विद्यार्थियों के जारी कर दिए बैक। कोटा विश्वविद्यालय की ओर से मंगलवार देर रात बीएससी बीकॉम परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। विश्वविद्यालय ने 2 से 3 माह देरी से परिणाम जारी किया। इसके बाद भी हजारों विद्यार्थियों के परिणाम में गड़बड़ी कर दी। इसमें किसी के 1 तो किसी के 2 तो किसी के 3 बैक दी गई, किसी का रिजल्ट तक रोक लिया गया। मैंने ऐसे भी कमेंट, आप लोग कमेंट पढ़ना मेरे इस चैनल के, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के ये भी लिखा हुआ है कि सर हमारे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट जमा हैं फिर भी हमारा रिजल्ट रोक लिया गया है, क्यों? अब उसका जवाब यूनिवर्सिटी ही दे पाएगी। सिर्फ 20% जो स्टूडेंट थे उनको पास किया गया है। विद्यार्थियों के रिजल्ट सही जारी नहीं करने में उनमें रोष व्याप्त है, यानी कि उनको गुस्सा है। गवर्नमेंट कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर प्राचार्यों को ज्ञापन देकर संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की गई है। विद्यार्थियों का कहना है कि यदि परीक्षा परिणाम में सुधार नहीं किया गया तो वे कोटा विश्वविद्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब जो छात्र अध्यक्ष जो होते हैं, आशीष मीणा है, जैसे कि विष्णु लोधा है, अर्पित जैन है, इनने सभी ने अपनी अपनी राय दी है और वही बात कही है कि बहुत सारे स्टूडेंट के बैक हैं, आप रिजल्ट में संशोधन कीजिए। अब देखो कोटा यूनिवर्सिटी को लेना है फैसला, वो क्या करती है क्या नहीं करती है। मेरा तो यही, अब देखो इसमें एक और चीज़ लिखी है कि लगभग 50 से 60% बच्चे फेल या बैक दी, ये गलत बात है, ठीक है। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? अगर आपको बैक दे ही दी है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप लोगों का संशोधित रिजल्ट जारी हो जाएगा, अगर जारी नहीं होता है तो आपको जो रेगुलेशन की प्रक्रिया होती है उसका फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपका फिर से रिजल्ट आएगा। अगर उस रिजल्ट में भी आपके बैक रह जाती है तो आपको जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा, जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो बैक के पेपर है वो थर्ड सेमेस्टर में लगते हैं, तो जब आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म फिल करेंगे एग्ज़ाम फॉर्म, तब आप लोगों के ऐड होकर वो सब्जेक्ट आ जाएंगे जो ड्यू रहेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, यही ऑप्शन आपके पास है। अगर रीचेकिंग या रेगुलेशन में आपके फॉर्म, आपके नंबर बढ़ जाते हैं, पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो आपको अगले जो सेमेस्टर है सेकंड में नहीं होगा, थर्ड में होगा आपका एग्ज़ाम, तब आपको अप्लाई करना है और अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छी कॉपी लिख के आप पास होंगे, ठीक है। यही प्रोसेस था। और रिजल्ट से संबंधित जानकारी कल के न्यूज़पेपर में आई थी कि क्रमवार हम जारी करेंगे, तो क्रम भी वार है और जारी भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ना रिजल्ट जारी हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है, जारी हो रहे हैं तो गड़बड़ आ रही है। अब ये कोटा यूनिवर्सिटी ही जाने उसकी लीला क्या है क्या नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन थी और जो ये न्यूज़पेपर की कटिंग थी उसके हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आपको जो करना है वो या तो रीचेकिंग करना है बैक आ गई तो, या फिर आप लोग बाद में सेमेस्टर एग्ज़ाम दीजिएगा, थर्ड सेमेस्टर के साथ बैक के पेपर लग जाएंगे। यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।